नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लक्सिंग या रिफ्लेक्स प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में। रिफ्लक्स प्रोसेस को एज सच आप हेलो एल्केन हेलो एरीन्स चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस वर्ड का कई इक्वेशंस में इस्तेमाल किया गया है और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आखिर रिफ्लक्स होता क्या है। तो एक चीज़ समझिए, सबसे पहले तो रिफ्लक्स प्रोसेस को यहाँ एक बार समझ लेते हैं, प्रोसेस क्या होता है, फिर सेटअप में समझेंगे। देखिए, कोई भी वॉलेटाइल रिएक्टेंट होना चाहिए, उसी के ऊपर आप रिफ्लक्स कर सकते हैं। अब वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल का मतलब है जो अपना स्टेट बदल सके। जैसे सॉलिड में है तो लिक्विफाई हो सके, लिक्विड में है तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। या आप ऐसे मान के चलिए पानी है, पानी को आप लो टेम्परेचर देंगे बर्फ़ बन जाएगा, फ्रिज में से निकालिए लिक्विड बन जाएगा, गर्म करने रख दीजिए उसी पानी को तो वो वेपराइज हो जाएगा। यानी पानी क्या है? वॉलेटाइल है। तो ऐसा रिएक्टेंट जो वॉलेटाइल होता है यानी अपनी स्टेट बदल सकता है, राइट, उस प्रोसेस उस वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए हम रिफ्लक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो रिएक्टेंट होता है जो वॉलेटाइल है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इस रिएक्टेंट को हीट किया जाता है, ठीक है ना। हीट करेंगे तो डेफिनेटली वेपर्स बनेंगे, तो वेपर्स बन जाते हैं। अब इन वेपर्स को हम कंडेंस करते हैं, ठीक है ना। कंडेंस करने का तो मतलब आप समझते हैं ना, कंडेंस करते हैं यानी ये जो वेपर्स हैं अब वो यहाँ पर वेपोराइज फॉर्म में नहीं रहेंगे, ठंडा कर देंगे। तो वेपर्स को जब आप ठंडा करते हैं तो क्या होता है, फिर से लिक्विफाई हो जाता है। तो यहाँ से जब कंडेंस हो जाएगा, यहाँ से जाता जाता जो वेपर कंडेंस होगा वो फिर से लिक्विफाई हो जाएगा और लिक्विफाई होकर वो फिर से उस रिएक्टेंट वाले फ्लास्क में आकर इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये कंडेंस कंटेंट जितना भी था वो दोबारा से उसी फ्लास्क में आ जाएगा जिसमें रिएक्टेंट को गर्म किया जा रहा है। जैसे कि आप अपने रसोई में चलते हैं, केमिस्ट्री का ना सीधा संबंध रसोई से है। आप रसोई में काम करते करते बहुत सारी केमिस्ट्री को डेफिनेटली समझ पाएंगे। आपने एक भगोना पानी लिया, आपको उसको गर्म करना है, आपने गैस के ऊपर रख दिया बर्नर पर, ठीक है। भगोने का पानी उबलने लगेगा, राइट। उसके ऊपर हमने लिड रख रखी है, एक प्लेट रख रखी है जिससे पानी जो जल्दी उबले और वेस्ट ना हो, एनर्जी वेस्ट ना हो, राइट। तो जब आप उस लिड को उठाते हैं, वो लिड जो भगोने के ऊपर रखी है, ये आपका भगोना है और भगोने के ऊपर आपने एक प्लेट लगा रखी है और यहाँ बर्नर है। तो इस भगोने को जो हीट मिल रही है उतनी हीट तो प्लेट को नहीं मिल रही होगी ना। और अगर आप गैस बंद भी कर देते हैं तो पानी बहुत गर्म रहता है, लेकिन जब आप इस प्लेट को उठाते हैं, लिड को उठाते हैं, तो उसमें से पानी आप देखेंगे कि रिसता हुआ सीधे दोबारा से भगोने में ही चला जाएगा, पानी टपकता हुआ भगोने में चला जाएगा, राइट। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि क्योंकि प्लेट को बाहर का टेम्परेचर मिल रहा है ना, दैट इज मच लो एज कंपेयर टू दिस हीट, तो इस वजह से यहाँ जो लिक्विड होता है, जो वेपर होता है प्लेट से टकरा के, वो फिर भी कंडेंस हो जाता है। एक बार ट्राई करके देखिएगा ये, अगर आप बड़े हैं तो। अगर आप छोटे हैं तो पेरेंट्स के साथ जाइएगा रसोई में। अब रिफ्लक्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ समझा था, हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हम बंसन बर्नर के द्वारा हीट दे रहे हैं। इसमें है रिएक्टेंट, ठीक है। ये आपका राउंड बॉटम फ्लास्क हो गया। ये है आपका एक कंडेंसर, दिस इज द कंडेंसर। और ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लू, ये वाटर इनलेट है, यानी इस पाइपलाइन से पानी जाएगा जो इनडायरेक्टली कंडेंसर के अंदर के कंटेंट को कूल करने की कोशिश करेगा और यहाँ से आउटलेट होगा। अब इसका क्या कारण है, देखो मैं समझाती हूँ। जब आप इस रिएक्टेंट को हीट अप करेंगे तो ये रिएक्टेंट वेपर बन के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हमें इस वेपर को ठंडा करना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से वाटर इनलेट, इस पाइप के जरिए पानी अंदर आएगा। ये पाइप, ये जो कंडेंसर है, ये कंडेंसर इनडायरेक्टली, ये जो वाटर आपका इनलेट है, ये वाटर इनलेट जब इस दीवार से टकराएगा, इस वाटर इनलेट के थ्रू जो पानी आएगा, वो पानी जब कंडेंसर की दीवार से टकराएगा, इससे वॉल से, तो कंडेंसर ठंडा हो जाएगा। जब कंडेंसर ठंडा होगा तो इसके अंदर का जो लिक्विड वेपोराइज होकर ऊपर जा रहा था वो नीचे आना शुरू हो जाएगा और दोबारा से बॉटम फ्लास्क में आ जाएगा, ठीक है। तो वाटर आउटलेट का क्या काम है? देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ इनिशियली जब हमने हीट करना शुरू किया था तो जो कंटेंट था वो वेपोराइज होकर ऊपर जा रहा था, ठीक है। अच्छा खासा गर्म था, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है अच्छा खासा गर्म था। तो जो पानी हम यहाँ से दे रहे थे लगातार इसको ठंडा करने के लिए, वो पानी खुद ब खुद गर्म होता चला जा रहा था। तो उस गर्म पानी को हम बाहर निकालते जाते हैं और नया पानी
ठंडा पानी देते चले जाते हैं। इस ठंडे पानी से कंडेंसर लगातार ठंडा बना रहता है, ठीक है। और ठंडा बना रहने की वजह से जो वेपर ऊपर जा रहे होते हैं वो कंडेंस होकर फिर से वापस नीचे आ जाते हैं उसी राउंड बॉटम फ्लास्क में, ठीक। इससे होता क्या है, इससे जो रिएक्शन है वो थर्मली एसिलरेट हो जाती है। थर्मली एसिलरेट होने का क्या मतलब है, चलिए दोबारा से रसोई में चलते हैं। आपकी मम्मी ने बोला या आपका मन हुआ कि मैं चावल बना के खाऊंगा या खाऊंगी, तो आप क्या करते हैं कि चावल एक भगोने में रख दिया आपने, पानी के साथ चावल को रख दिया। तो आप क्या करते हैं अक्सर, अगर आप मान लीजिए कि गैस ऑन कर देते हैं और जो भगोना जिसमें आप चावल बनाना चाहते हैं उसको आप ढकते नहीं हैं, उगड़ा हुआ छोड़ देते हैं, नहीं ढकते हैं, उसको कवर नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है, अननेसेसरली पानी वेपराइज होकर जाता जा रहा है। हो सकता है आपको ऊपर से भी थोड़ा पानी डालना पड़े क्योंकि चावल कच्चे रह गए हैं। वहीं अगर आप उसे ढक देते हैं तो ढकने के बाद जितना भी वेपराइजेशन हो रहा है उस चावल के पानी का, वो दोबारा से उस प्लेट या लिड से टकरा के भाप का जो पानी अब कंडेंस हो गया है वो नीचे ही आता चला जाएगा, ठीक है। तो जो जितना पानी आपने पहले लिया था उतने में ही चावल बन गए हैं। पहले केस में क्योंकि आपने ढका नहीं था तो वेपराइज हो गया था और जो चावल की बनने की प्रक्रिया थी उसमें ज़्यादा समय लगा, ज़्यादा हीट लगी। सेकंड केस में जब आपने भगोने को ढक दिया, उतना ही चावल उतना ही पानी लिया जितना पहले था, लेकिन सिर्फ ढक दिया, तो ढकने से रिएक्शन एसिलरेट हो गई, ठीक है। पूरा प्रोसेस एसिलरेट हो गया, हीट उतना ही पहुंचा, लेकिन क्योंकि वो लिड से ढका हुआ था और लिड से कंडेंस हो के पानी दोबारा से भगोने में गिर रहा था, तो इस वजह से आपका टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर और आपका जो पावर है हीट एनर्जी का, वो दोनों के दोनों आपने डेफिनेटली कंजर्व कर लिए, बचा लिए, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू अगर आप नहीं ढकते तो, ठीक है। तो एक ये क्या करता है, थर्मली एक्टिवेट करता है, रिएक्शन को प्रोसीड करता है, ठीक है। एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है इसका, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आपने एक रिएक्शन को प्रोसीड करवा दिया, ठीक। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम रिफ्लक्स कहते हैं। तो कभी भी आप अगर ये देखते हैं कि रिएक्टेंट्स वर रिफ्लक्स्ड, तो रिएक्टेंट्स वर रिफ्लक्स्ड का मतलब रिएक्टेंट्स को एक बॉटम फ्लास्क में डाला गया होगा, उसको हीट किया गया होगा, कंडेंस किया गया होगा। कंडेंसर का काम ही होता है कंडेंस करना। वाटर इनलेट का काम होता है कि लगातार कंडेंसर को ठंडा पानी देते रहें, ठीक है ना, वॉल्व से टकराते रहे। कंडेंसर के अंदर पानी नहीं जाएगा, कंडेंसर की वॉल से आके टकराकर उसको ठंडा करता रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा काम होता है इसका। और ये जो प्रोसेस होता है जहां आप एक ही सेटअप में गर्म भी कर रहे हैं, ठंडा भी कर रहे हैं, और ठंडा करने के बाद जितना भी ड्रॉपलेट है वो नीचे आके दोबारा से राउंड बॉटम फ्लास्क के रिएक्टेंट में सम्मिलित हो जाता है, इसको आप प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लक्स, ठीक है ना। और जो रिफ्लक्स होता है आप इसको भी बोल देते हैं कि ये रिफ्लक्स है। रिफ्लक्स का मतलब भाप बन के गया था और दोबारा से वापस आ गया है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आपसे नहीं पूछा जाएगा, 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आ गई बात समझ में। ये पूरा प्रोसेस था, रिएक्टेंट हीट किया, वेपर बना, कंडेंस किया, वापस से सारा का जो कंटेंट था वो कंडेंस होके दोबारा से रिएक्टेंट के साथ मिल गया, एंड दैट इज रिफ्लक्स, एंड द प्रोसेस इज रिफ्लक्सिंग। अगले क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।